इस बार पंजाब ने हैरान कर दिया है पूरे ही देश को। पंजाब में एक नया विकल्प जनता के सामने था और जनता नए विकल्प के साथ ही गई है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है पंजाब में। जो तमाम दावे किए गए थे उन्हें लेकर हम बात करेंगे। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हमारे साथ हैं। गुप्ता जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई इस जीत पर। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस परिणाम को? मैं इस परिणाम को पंजाब की जनता की जीत मानता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनकी गुड गवर्नेंस की जीत मानता हूँ। भगवंत मान जैसे ईमानदार व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप के अंदर पेश किया गया, पंजाब की जनता ने जिसको पसंद किया, उसकी जीत मानता हूँ। पंजाब की जनता ने धर्म और जाति की राजनीति को नकार के काम की राजनीति को पसंद किया है। पंजाब की जनता ने नशे का कारोबार करने वाली सरकारों को नकार के बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल का इंतजाम करने वाली सरकार को पसंद किया है। पंजाब की जनता ने मजबूरी के अंदर जो बच्चे रोजगार ना होने की वजह से विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे थे और पंजाब का हर युवक नशे से बचने के लिए और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए जो विदेश चला गया है और पंजाब में बुजुर्ग घर में अकेले रह गए, उस हालात को बदलने के लिए भगवंत मान जैसे चेहरे को जो विदेशों में फंसे हुए हमारे युवकों की मदद करता है और एक ईमानदार सांसद के रूप में उसने अपनी 2 टर्म निभाई, जनता के बीच के अंदर रहे, जनता के बीच में आम व्यक्ति की तरफ से रहे। ऐसे ही हमारे जितने भी एमएलए के उम्मीदवार रहे और आज जीत कर वो एमएलए बन गए, वो भी सभी आम व्यक्ति थे, लोगों के बीच के व्यक्ति थे। तो जनता ने अब बड़े बड़े चेहरों का नकार दिया, चाहे वो मुख्यमंत्री कांग्रेस से रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री हो, चाहे वो अकाली दल से मुख्यमंत्री रहे हो, सभी को ये कह दिया कि पंजाब की जनता चाहती है आम आदमी। बिल्कुल, आप घर पर बैठ जाएं ये चाहते हैं। अच्छा सर, अंतिम दिनों में हमने देखा प्रचार में कि सभी दल आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ गए थे। पाकिस्तान, खालिस्तान की बातें, आतंकवाद की बातें थी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि केवल झाड़ू ही नहीं चला है बल्कि बड़े बड़े नेताओं पर वैक्यूम क्लीनर चल गया है, उनके घर बैठने की तैयारी हो गई है पंजाब में। देखिए, अंतिम दिनों में आके राहुल गांधी को केजरीवाल को गाली दे के वोट मांगने पड़े। देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि कवि ने कह दिया कि 7 साल पहले, 10 साल पहले ये बात हुई थी कि पंजाब के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि एक व्यक्ति 7 साल तक, 10 साल तक अपने सीने में ये बात छुपा के रखे कि देश के टुकड़े करे जा रहे हैं, तो देशद्रोही किसको कहा जाएगा? क्यों नहीं पुलिस को रिपोर्ट लिखाई? क्यों नहीं एजेंसी को बताया? तो ये पंजाब की जनता समझती थी कि चुनावी स्टंट है और इस स्टंट के अंदर अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके किसी तरीके से सत्ता से रोकना चाहते थे। इनकी हजारों कोशिशें रही, परंतु अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोक नहीं पाए। चन्नी को लेकर आई कांग्रेस, अलग अलग बातें थी कि चन्नी की चमक है या मसले हल करते हैं चन्नी। कोशिश ये भी हुई कि दलित पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। मैंने पहले ही बताया कि जाति और धर्म की राजनीति को पंजाब के लोगों ने नकारा है। अरविंद केजरीवाल की बात करूं, मैं भगवंत मान की बात करूं, समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति की मदद के लिए लोग हमेशा तैयार रहते हैं। आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही यही है कि गरीबी और अमीरी के आधार पे हम कुछ नहीं देते, अमीर को भी उतना ही देते हैं, गरीब को भी उतना ही देते हैं। और सत्ता पे बैठी हुई सरकार जब तक ये महसूस ना कराए कि अंतिम छोर तक व्यक्ति, बैठे हुए व्यक्ति के हम साथ हैं, तो सरकार का फायदा नहीं होता। आज सरकार ये कहने लगे कि हम दलितों की सरकार है या हम धर्म के, हिंदू धर्म के मानने वालों की सरकार है, तो बाकी धर्म के लोग क्या सोचेंगे या बाकी जाति के लोग क्या सोचेंगे? आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी ने अच्छे स्कूल बनाना सीखा है, अच्छे कॉलेज बनाना सीखा है, अच्छे हॉस्पिटल बनाना सीखा है, 24 घंटे सस्ती और फ्री बिजली पानी देना सीखा है, महिलाओं का सम्मान करना सीखा है, किसान का सम्मान करना सीखा है, युवकों को रोजगार देना सीखा है, और वही मॉडल अब पंजाब के अंदर आया है। चन्नी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं, नवजोत भी पीछे चल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। तो इससे ये तो लगता है सर कि लोगों ने पॉजिटिव पॉलिटिक्स को चुना है इस बार, जो खुद ही एक दूसरे की कुर्सी नीचे खींचने की कोशिशों में थे, एक दूसरे को हराने की कोशिश में थे, सीएम खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते थे, उस राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है पंजाब में। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, एक टीवी चैनल ने एक शो किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी भी बैठे और भगवंत मान जी बैठे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने तब लिख के दिया था कि चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं।
आप लोगों ने कहा कि सर्वे करवाया है आप लोगों ने, चन्नी दोनों सीटों पर हार रहे हैं। जी, और उन्होंने कहा था, चन्नी साहब ने और कांग्रेस के लीडर्स ने, कि भगवंत मान 30,000 सीटों से 21,000 वोटों से हार रहे हैं। तब अरविंद केजरीवाल जी ने लिख के दिया था कि वो 51,000, लगभग 51,000 वोटों से वो जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की कही हुई सारी बातें सच के अंदर तब्दील हुई है। आप ईमानदारी से बताइएगा, इतनी उम्मीद थी आप लोगों को, जीतेंगे ये तो था, बट इतना कहें कि इतने बड़े अंतर से एक तरफा जीतेंगे? खबरें अभी तक आपके चैनल ने और आपने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था जब मैं पटियाला के अंदर काम कर रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि 80 से ऊपर सीटें हमारी आनी हैं। तो आज 90 सीटों पर हम पहुँचे हैं। ये अंडर करंट है जनता का, जो बाकी पार्टियों को दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु आम आदमी पार्टी इसको महसूस कर रही थी कि ऐसा पंजाब में परिवर्तन आने वाला है। सीएम के चेहरे का ऐलान किया, क्या इसका फायदा मिला है आप लोगों को? 100% कोई भी चेहरा जब आता है तो उसका ऐलान होता है। और मालवा क्षेत्र के अंदर भगवंत मान के चाहने वाले, उनके कामों की सराहना करने वाले बहुत व्यक्ति हैं। अच्छा, एक नेता के तौर पर कैसे देखते हैं सर कि बादल गरजे बहुत लेकिन बरस नहीं पाए? कैप्टन की भी राजनीति आप कह सकते हैं, हालांकि बड़े नेता वो रहे लेकिन लगभग खत्म होने के आसार हैं। अब बीजेपी की ओर से भी बहुत प्रयास किए गए, सभी इतना कैसे पिछड़े? ये ना सब नेता हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं वो आम आदमी हैं, चाहे वो भगवंत मान हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो। अरविंद केजरीवाल जी आज भी 2 रुपये वाला पेन लगा कर रखते हैं। आज भी चन्नी ने बहुत बार उनको कहा कि इनके कपड़े ठीक नहीं है, इनका रंग ठीक नहीं है। अच्छा, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए फायदा मिला है आप लोगों को, क्योंकि एक आम आदमी को लगता है कि जो सीएम हमारी तरह रहते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारी तरह रहते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों से, और उनके सूट बूट को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर इस तरह के बयान दिया जाना, ये भी नेगेटिव रहा एक मैसेज उनकी ओर से। मैं ही कह रहा हूँ जी, आम आदमी पार्टी ना अपनी सिक्योरिटी पे पैसे खर्चती, ना अपने लिए आलिशान मकान बनाती। यहाँ तो पंजाब में मैं देख रहा था, एक कॉरपोरेटर बन जाता था, उसके 3-3 मकान बन जाते थे। भगवंत मान 2 बार एमपी रहे, 1 एकड़ जमीन कम हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक अपना मकान नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको महसूस करना पड़ेगा, जो 2-2 बार एमपी रह लिए हों, 3-3 बार मुख्यमंत्री रह लिए हों, वो एक आम व्यक्ति की तरह रह रहे हैं। और ये जो पार्टियां, परंपरागत पार्टियां हैं, चाहे वो एक निगम पार्षद बन जाए, चाहे वो एक एमएलए बन जाए, हजारों सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं, कई संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं। तो ये फ़र्क है। लेकिन गुप्ता जी, इस बार बॉर्डर स्टेट है, जिम्मेदारी बहुत अधिक होगी। जिम्मेदारी निभाना ही हमारा काम है। हमने जिम्मेदारियां निभाई हैं। आज तक जो प्रॉमिस किए, आम आदमी पार्टी का एक मैनिफेस्टो ये नहीं बता सकते कि हमने प्रॉमिस किया और पूरा नहीं किया। दावे के साथ लिख के दे सकते हैं, और बाकी पार्टियां अपना मैनिफेस्टो छुपाती हैं, दिखाती ही नहीं। दिल्ली में आप लोगों को आजमाया और यहाँ पर अपनाया, ये मान सकते हैं? 100% यहाँ पर भी जो पंजाब की जनता ने विश्वास दिया है, मैं जनता को विश्वास दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी उनके विश्वास पे खरा उतरेगी, और जितने भी वायदे किए हैं वो सारे के सारे पूरे किए जाएंगे। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी कि पहली कलम से पंजाब के लिए ये करेंगे? नशा बंद करना, युवकों को रोजगार देना, यहाँ पे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजों का निर्माण कराना, स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारना, यह हमारी प्राथमिकता। जितने अनुशासन से चुनाव लड़ा, क्या उसको मेंटेन रख पाएंगे आगे? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की कलह कलेश हमने देखी है, उसके बाद जनता के जहन में भी सवाल आता है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस में ना भ्रष्टाचार जड़ तक फैला हुआ है, और यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार छुपाना शुरू कर दिया था। कुछों को जयपुर भेज दिया, कुछों को और भेज दिया। इनको डर था कि अगर गलती से इनका बहुमत आ गया, गलती से इनके कुछ विधायक आगे तो बिक जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी अटैची लेके घूमनी शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी ने तो किसी एमएलए को ये नहीं कहा कि आप चुप के रहो, क्योंकि हमें विश्वास है कि लोगों के मन में दर्द है। ये आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति बिकता नहीं है, खास व्यक्ति बिकते हैं, और वो कांग्रेस की नेचर बन गई। अब लोग हरियाणा में भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब दायरा बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का। सोशल मीडिया पर तो पोस्ट भी होने लगी हैं कि अब हरियाणा की बारी है। देखिए, हरियाणा का बॉर्डर पंजाब के साथ बहुत भारी टच होता है। आप समझो, पंजाब से हमारे 6 जिले लग जाते हैं, और ऐसे दिल्ली से। पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, तो हरियाणा तो ऑटोमेटिकली अब बदलाव का आ रहा है, और हरियाणा के अंदर सरकार
आम आदमी पार्टी की आ रही है और यही कारण है कल आने वाले संभावित नतीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर निगम के चुनाव टाल दिए। और इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष के कहने के ऊपर चुनाव टाल दे। वो चुनाव टाले गए दिल्ली के अंदर, और हरियाणा के अंदर भी स्थानीय निकाय के चुनाव ड्यू थे, वो भी टाल दिए गए। ये बीजेपी के हार का डर है। अंतिम सवाल सर, हमारे दर्शकों को, खबरों तक के दर्शकों को क्या आश्वासन या भरोसा आप देंगे कि पंजाब की तस्वीर बदल देगी आम आदमी पार्टी इन 5 साल में? पंजाब की जनता के विश्वास पे आम आदमी पार्टी खरा उतरेगी, भगवंत मान खरे उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका जो गवर्नेंस का मॉडल रहा है, वो मॉडल पंजाब में आएगा और पंजाब का मॉडल पूरे देश के अंदर जाएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आपने सुना सुशील गुप्ता को, बहुत कॉन्फिडेंस इनमें पहले भी था, चूंकि हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी इनका इंटरव्यू किया, इनसे बातचीत की, तब भी इनकी ओर से कहा था कि 80 पार में हम जाएंगे। जो कहा गया वो करके भी दिखाया गया कि हालांकि अब पंजाब की जनता ये उम्मीद करती है कि हमने नए विकल्प को आजमाया के अपनाया के, तो उस पर खरा भी आम आदमी पार्टी उतरे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ में ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।